So today topic is type of molecules. So basically, before going to the types of molecules, let me introduce that we are doing kinetic theory of gases. So gases को जब हमें स्टडी करना है तो हमें गैस मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के हैं ये जानना भी जरूरी है. So that's why we are doing types of molecules. और इन्हीं गैस मॉलिक्यूल्स की हमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है. इन्हीं गैस मॉलिक्यूल का हमें वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है. सो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट अस गो फॉर दैट. So how we can define a molecule? So molecule is the smallest particle in a chemical element or compound that has the chemical property of that element or compound. जिस भी एलिमेंट का या जिस भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा ये वैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज होंगी. एलिमेंट का होगा तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी बियर करेगा, कंपाउंड का होगा तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी बियर करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज बियर करेगा, नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी. So there are different types of molecules. First is the monoatomic molecule, second is the diatomic molecule, and third is the polyatomic molecule. So let us go through all these types in detail. So first, note this slide that molecules can be categorized into three types. Monoatomic with single atoms, only one atom is there. Diatomic means two atoms making the molecule. Polyatomic means more than two atoms they are making the molecule. So first is the monoatomic molecule. A molecule having a single atom, only a single atom, is called a monoatomic molecule. So molecular formula, or you can take the example is helium. So helium is monoatomic, only one helium atom is there. इसके साथ कोई दूसरी हीलियम एटम या इसके अलावा कोई तीसरी एटम नहीं होगी. ये सिंगल एग्जिस्ट करेगा, ये इंडिपेंडेंट रहेगा. मोनोएटॉमिक का मतलब जो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं. मोनोएटॉमिक का मतलब जो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, जो किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं करते, जो किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं करते, उनको बोलते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. So helium is monoatomic molecule having only one atom, right? Now diatomic molecule, a molecule having two atoms is called a diatomic molecule. For example hydrogen. अब ये दोस्ती करते हैं, ये दो हाइड्रोजन आपस में इकट्ठे रहेंगे. एक अकेला हाइड्रोजन नहीं रहेगा, दो हाइड्रोजन या दो एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन रहेगा जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो इनमें टू एटम्स होंगे, ठीक है ना. यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स, यहाँ पे एक कार्बन और एक ऑक्सीजन. सो दिस इज कॉल्ड डायाटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें दो एटम्स होंगे. डायाटॉमिक के अंदर ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग के साथ रहेगा. इट इज also known as linear diatomic molecule because same atoms are present. जिसमें सेम एटम रहेंगे, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर होगा तो उसको बोलेंगे लीनियर डायाटॉमिक मॉलिक्यूल. लीनियर मींस ये इस लेंथ से दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं. दैट इज कॉल्ड लीनियर डायाटॉमिक मॉलिक्यूल. इट इज अ रिजिड मॉलिक्यूल, दैट इज इलास्टिसिटी इज नॉट प्रेजेंट. बिल्कुल रिजिड है मींस जो एंगल ये इनके बीच का जो लेंथ है उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते. तो इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल रिजिड है, ये हार्ड है. इसकी जो बॉन्ड लेंथ को किसी भी तरीके से, कोई भी केमिकल मेथड या किसी भी टेम्परेचर से या किसी भी फिजिकल मेथड से बॉन्ड लेंथ को कम या ज्यादा नहीं कर सकते. इलास्टिसिटी नहीं होने का मतलब क्या है कि वी कैन नॉट चेंज द बॉन्ड लेंथ. अगर बॉन्ड लेंथ को चेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब द मॉलिक्यूल बिकम इलास्टिक इन नेचर. बट अगर बॉन्ड लेंथ को चेंज नहीं कर सकते तो इट मींस कि उसका इलास्टिक बिहेवियर नहीं है. कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज नोन एज नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकॉज डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट. अब इसमें अलग अलग हैं तो इसको नॉन लीनियर बोलेंगे क्योंकि अलग अलग एटम इसके अंदर है. एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है.
It is a non-rigid molecule, that is elasticity is present, means we can change the bond length. यहाँ पे bond length को कम या ज्यादा किया जा सकता है. So it shows elasticity. It shows elastic behavior. We can change the bond length. Now polyatomic molecules. A molecule having n number of atoms is called a polyatomic molecule. For example, carbon dioxide, n number of atoms. So n number of atoms, यहाँ पे 2 से ज्यादा एटम को हम पोली बोलते हैं. 2 से ज्यादा 3 हो 4 हो, वो सब पोली में आएगा. So यहाँ पे 2 से ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है. So this is polyatomic molecule. 2 से ज्यादा होगा तो वो पोली आएगा. कार्बन डाइऑक्साइड ये भी पॉलीएटॉमिक में आएगा, जिसमें 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है. बट द 2 नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, बिकॉज डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट, इसमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये भी एक नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल रहेगा. नाउ ट्राई दिस क्वेश्चंस. इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैव कितनी एटम्स होंगी? लीनियर डायटोमिक में डिफरेंट एटम्स होंगी, 3 एटम्स होंगी, सेम एटम्स होंगी, या बोथ बी एंड सी, 3 एटम्स होंगी डायटोमिक में. यस आयुष, atoms. which The C? same atoms. C. Yes, C. So linear diatomic, it is known as linear diatomic molecule because same atoms are present, or it is a rigid molecule, its elasticity is not present. Try another one. Linear diatomic molecule are dash molecules. Rigid, non-rigid, non-elastic, both A and C. Both A and C. Yes, both A and C. क्योंकि रिजिड तो रहेगा, साथ में नॉन इलास्टिक भी रहेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ को चेंज नहीं कर सकते. इन नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल डैश आर प्रेजेंट, डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट, सेम एटम्स आर प्रेजेंट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. यस पायल, इन ए नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल डैश आर प्रेजेंट, डिफरेंट एटम्स रहेंगे, सेम एटम रहेगा, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. विच इज करेक्ट? पायल, आयुष. Sir, डिफरेंट different एटम्स रहेगा, नॉन लीनियर है ना. डिफरेंट एटम्स, नॉन लीनियर है, डिफरेंट एटम्स. सो टू नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकॉज डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट. नॉन लीनियर में डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट रहेंगे. Right? In non-linear diatomic molecule, the molecule present are, non-linear के अंदर क्या होगा? Non-rigid, elastic, both A and B, या rigid. Non-linear diatomic molecule, the molecules present are non-rigid होंगे, elastic होंगे, both A and B. C होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो non-rigid का मतलब elastic होता है, yes, तो sir. C होना चाहिए, both A and B. Okay. अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल तो हमने स्टडी कर लिया. टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, मोनोटोमिक देखा हमने, डायटोमिक देखा हमने, पॉलीएटोमिक देखा. अब क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के टाइप भी पता चल गए, अब मोशन कैसे करेंगे? मोनोटोमिक की मोशन कैसे होगी, डायटोमिक की मोशन कैसे होगी, पॉलीएटोमिक की मोशन कैसे होगी? बिकॉज काइनेटिक थ्योरी मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जाननी है, चाहे मोनोएटोमिक हो, चाहे डायटोमिक हो, चाहे पॉलीएटोमिक हो. So that's why the type of motion, अब वो मोशन कैसे करेंगे ये हमें जानना है. So let us go for that. So motion क्या है पता ही है सभी को. जब कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम अपना पोजीशन चेंज करेगा with respect to surrounding, that is called the motion. So type of motion में there are 3 types of motion. First is called the translation motion, second is called the rotational motion, and third is called the vibrational motion. So ये जो पहली 2 मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वाइब्रेशन मोशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. ज्यादातर क्वेश्चन
फ्रेम होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन में ही फ्रेम होते हैं। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमें दो ही तरह के मोशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सो लेट अस गो फॉर दैट। So in translational motion the molecule travel in a straight line, ये हमें पता ही है, मैकेनिक्स में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमें पढ़ा है, 1D मोशन हमने पढ़ा है, 1D मोशन। इन ट्रांसलेशनल मोशन द मॉलिक्यूल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, 1D मोशन होगा, देयरफॉर इट ओनली एक्सर्ट्स काइनेटिक एनर्जी। अब जब वो 1D मोशन करेगा तो तभी तो करेगा जब उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv स्क्वायर। हर एक मॉलिक्यूल का कोई मास होगा, हर एक मॉलिक्यूल का कोई मास होगा, हर एक मॉलिक्यूल किसी वेलोसिटी से मूव करेगा। सो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वही ट्रेडिशनल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी लेके मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, राइट। स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और उसके पास सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जब मोशन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, मोशन कर स्ट्रेट लाइन पाथ करेगा और काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके पास कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल मोशन, द मॉलिक्यूल रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ये तो ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है। जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करेगी वो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगी, है ना। जैसे पंखा घूम रहा है, फिक्स पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। हमारी गाड़ी का व्हील घूम रहा है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट घूम रहा है, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सिस। ऑलरेडी ये हम कर चुके हैं। सो अब जब भी कोई चीज रोटेशनल मोशन करती है हमें पता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, और अब जो उसकी रोटेशनल एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। जहां पे हमने पहले पढ़ा कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसमें मास डिस्कस करते हैं और लीनियर वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। जब रोटेशन की बात होती है मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं आई, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नाम की टर्म आ जाएगी, जो होगी 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। मास की जगह आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी की जगह आ गई एंगुलर वेलोसिटी। कोई चीज का फर्क नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, मास रोटेशनल मोशन में मास कन्वर्ट हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, रोटेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी में। So this is the rotational kinetic energy a molecule possess when it is doing the rotational motion. So this is the rotational kinetic energy a molecule have, right? So fixed axis के about rotate करेगा, kinetic energy होगी, और fixed axis के about rotate करेगा तो rotational kinetic energy होगी half I omega square, where I is called moment of inertia, where I is called moment of inertia। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमें पता ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होगा, आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर, आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल डूइंग रोटेशनल मोशन, r is the radius or it is the distance from the axis of rotation. Suppose this is the axis of rotation and this is the molecule, so this is r and m is the mass of molecule, and this molecule is doing a rotational motion about this axis. This is called axis of rotation. So finally the rotational kinetic energy, that is written as 1/2 mr square omega square, mr square omega square, right? Now third is the vibrational motion. Vibrational motion, the molecule oscillate, therefore it exert both kinetic energy and potential energy. यहाँ पे oscillation ऑलरेडी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन किया, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने देखा कि जब भी कोई चीज ऑसिलेटरी मोशन करेगा बेसिकली वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, इट विल, दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा एंड अगेन इट विल कम बैक फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन एंड अगेन it will go to the extreme position and from the extreme position it will come back to the mean position. So this is called to and fro motion, or it is called the oscillatory motion, it is also called the periodic motion. So यहाँ पे जो molecules हैं, गैस molecules हैं,
तो वो मॉलिक्यूल्स भी ऑसिलेशन करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, झूला झूलेंगे, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से वापस मीन एंड देन टू द एक्सट्रीम। मीन पोजीशन पे हमें पता है कौन सी एनर्जी होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मीन पोजीशन पे तो रुक जाएगा और उसके बाद वहां से वापस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, राइट। सो हो क्या रहा है, जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, सो द काइनेटिक एनर्जी दैट विल चेंज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, और जब वापस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आएगा, अगेन द पोटेंशियल एनर्जी दैट विल convert into the kinetic energy. So the process of converting the kinetic energy into the potential energy and potential energy into the kinetic energy, that keeps going on in the oscillation process. ये चलता रहेगा, यही काम मॉलिक्यूल ने करना है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास दोनों तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। सो जो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल के पास होगी वो कितनी होगी, दैट इज सम ऑफ टू एनर्जीज, kinetic energy plus potential energy, half mv square plus half kx square. Here kx square, half kx square, it is called the potential energy of the molecule. What is k? What is k? K is a constant. X is the distance between it is the position of the molecule from the mean position, distance of the molecule from the mean position, right? So you can call the displacement of the molecule from the mean position also. K is called the constant. So basically molecule in the vibration motion होती किसके कारण है, ये टेम्परेचर के कारण होगी। गैस मॉलिक्यूल है, वो ऐसे तो झूला, कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं लगेगी, टेम्परेचर के कारण वाइब्रेशंस होंगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी, राइट। सो यहाँ पे जो ऑसिलेशंस होती है मॉलिक्यूल्स की, वो ओनली एंड ओनली ड्यू टू द टेम्परेचर। सो यहाँ पे चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, वो भी टेम्परेचर के कारण ही है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी टेम्परेचर के कारण ही है, राइट। सो ये दोनों तरह की एनर्जी बेसिकली टेम्परेचर के कारण ही आई है, बिकॉज वाइब्रेशन और मोशन का कारण सिर्फ टेम्परेचर है। सो हमने तीन तरह की मोशन को स्टडी किया, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन में मॉलिक्यूल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, रोटेशनल मोशन में मॉलिक्यूल ट्रैवल अराउंड ए फिक्स एक्सिस, एंड वाइब्रेशनल मोशन में मॉलिक्यूल परफॉर्म ऑसिलेशंस, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, राइट। और सेकेंड चीज इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। सो time is over. Yes, so that's all for today. Okay, Ayush and Payal, that's all for today. Okay, Thank sir. you, sir. Okay, Thank you, sir.